बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। लेकिन श्रोताओं, जब यह जीव ब्रह्मानंद की ओर जाता है, दिव्य आनंद की ओर जाता है, उस समय विषय जनित वासना बाधक बनती है और ज्ञानी जन विषय संसर्ग दोष से दूर रहते हैं। श्रोताओं, जगत को मिथ्या मान लोगे तो वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। अभी अपने मन में सोच लो कि सब मिथ्या है, सब नाशवान है, वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। और जगत को सत्य मानोगे तो मोह उत्पन्न होगा। सन्यासियों के मत से यह संसार असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ नाशवान है, किसी भी पदार्थ का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन श्रोताओं, परम भागवत वैष्णवों के मत से यह संसार सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ में अंतरंग रूप से परमात्मा विद्यमान है, इसलिए यह संसार सत्य है। महाराज अग्निद्र, इनका विवाह पूर्व चित्ती अप्सरा के साथ हुआ था। श्रोताओं, तो महाराज अग्निद्र, इनके 9 पुत्र हुए महाराज अग्निद्र के, और इन्होंने जब जम्बूद्वीप का नवखंड किया तो भरत खंड का राज्य अपने बड़े पुत्र नाभि को दिया। जिस भरत खंड के अंतर्गत ये भारतवर्ष आता है, जिसमें जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, तभी तो कहा गया कि सुदुर्लभम भारतवर्ष जन्म मनुष्य जातो महतां कुलेषु अतोत्य व्यर्थम ननयोद्वयो वः स्वधर्म संराधन तत्परो भो कि सुदुर्लभम भारतवर्ष जन्म। श्रोताओ, सुदुर्लभम भारतवर्ष जन्म। देखो, अगर इस भारतवर्ष, भारत देश की भूमि में अगर आप लोगों को ये मनुष्य शरीर मिल गई है, तो ये समझ लेना अच्छे से कि परमात्मा ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दिया है, परमात्मा ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी दया कर दिया है। क्योंकि इस भारतवर्ष की भूमि में मनुष्य का शरीर पाना अत्यंत दुर्लभ है, और यदि परमात्मा ने कृपा किया है और ये मनुष्य शरीर की प्राप्ति हम लोगों को हुई है, तो हमें चाहिए कि हम अपने कर्म के अनुसार धर्म पर तत्पर रह करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। देखो, इस संसार में नौका की भांति रहना चाहिए। जैसे नौका जल में तैरते रहती है और कहीं जल भर जाए तो वो डूब जाएगी कि नहीं डूब जाएगी, वैसे भगवत भक्तों, आप लोग संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने हृदय में मत बसाओ, नहीं तो विषय रूपी गंदा जल भर जाएगा और हम सब इस संसार में डूब जाएंगे। देखो, राजा नाभि, इनकी पत्नी का नाम मेरु देवी था, और इनके कोई संतान नहीं थी राजा नाभि की। तो नाभि ने क्या किया, ब्राह्मणों को आचार्य बना करके भगवान का सुंदर यज्ञ किए। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, यज्ञ कुंड में ही प्रकट हो गए भगवान। और भगवान प्रकट हुए तो यज्ञ कराने वाले जितने आचार्य लोग थे, वो सब भगवान के स्वरूप को देख करके तृप्त ही नहीं हो रहे हैं। तो भगवान बोले, कहो आचार्यों, तुम लोगों ने मेरा पूजन क्यों किया? तो आचार्यों ने कहा कि भगवान, ये राजा नाभि है, ये आपके जैसा पुत्र चाहता है। भगवान बोले कि मेरे समान तो मैं ही हूं और कोई दूसरा नहीं है। फिर भी मैं ब्राह्मणों के वचन को मिथ्या नहीं करूंगा, और समय आने पर मैं अपने अंश से नाभि का पुत्र बनूंगा। ऐसा कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए, और समय आने पर महारानी मेरु देवी के गर्भ से
दिगंबर सन्यासी एवं ऊर्ध्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए भगवान प्रकट हुए, जिनका नाम ऋषभ रखा गया। ऋषभ माने श्रेष्ठ। बोलो ऋषभ भगवान की। श्रोताओं, अब जब ऋषभ भगवान शासन करने योग्य हुए तो राजा नाभि ने इनका राज्याभिषेक किया और अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ वो चले गए बद्रिकाश्रम। और ऋषभ भगवान जब शासन करने के लिए बैठे तो इनका विवाह इंद्र की कन्या जयंती के साथ हुआ और ऋषभ भगवान इनके 100 पुत्र हुए और जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था भरत। क्या नाम था? जिनके नाम से इस देश का नाम क्या पड़ा? भारत। और जो इनके छोटे 9 राजकुमार हुए वो भागवत धर्म के बहुत बड़े प्रचारक निकले, जिनको 9 जोगेश्वर कहा जाता है, जिनका भाषण महाराज जनक की सभा में हुआ था। ये कथा मैं आप लोगों को 11वें स्कंद की कथा में सुनाऊंगा। देखो, ऋषभ भगवान एक दिन अपने सभी पुत्रों को बुलाए। बड़े ध्यान से सुनना। ऋषभ भगवान अपने पुत्रों को बुलाए और बैठा करके बड़ा सुंदर उपदेश दिए। उपदेश देते हुए ऋषभ भगवान ने कहा कि पुत्रों, नाम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान नरहते बिडभुजाम जे तपो दिव्यम पुत्र काजेन सत्वम। देखो, ऋषभ भगवान कह रहे हैं कि पुत्रों, नाहम देहो देह भाजाम निलोके। पुत्रों, परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर जो दिया है ना, ये तुच्छ क्षणिक संसारिक सुख भोगने के लिए मनुष्य शरीर हमको नहीं मिली। तपो दिव्यम पुत्र का जेन सत्वम। भगवत भक्तों, परमात्मा ने ये जो मनुष्य शरीर हमको दिया है, ये दिव्य तप करने के लिए दिया है, भगवत आराधना करने के लिए दिया है। क्योंकि ये जो तुच्छ क्षणिक सुख है, संसारिक सुख है, ये तो विष्टा भोजी कुकर सूकर आदि को भी प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर हमको दिव्य तप करने के लिए दिया है, भगवत आराधना करने के लिए दिया है। ऋषभ भगवान कह रहे पुत्रों, गुरुर्न सस्या स्वजनो न सस्या पिता न सस्या जननी न सास्या देवं न तस्या न पति सस्या न मोक्षये जह समुपेत मृत्युम। बताओ, गुरु न सस्या स्वजनो न सस्या। देखो, वो गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को सुंदर उपदेश दे करके भगवान के चरणों में ना लगाए। वो स्वजन नहीं है, और वो माता नहीं है, वो पिता नहीं है, वो इष्टदेव नहीं है, जो अपने स्वजन संबंधी को सुंदर उपदेश दे करके मृत्यु की फांसी से ना बचाए। देखो, इस जीव का सच्चा स्वार्थ इसी में है कि मन क्रम वचन राम पद नेहा। भगवान के चरण कमल में प्रेम करना, भगवान के चरण कमल में अनुराग करना। ऋषभ भगवान अपने पुत्रों को उपदेश दिए और 100 पुत्र थे, और 100 पुत्रों में सबसे अधिक रूपवान, गुणवान, विद्वान कौन थे? भरत जी। तो भरत जी को राज्य गद्दी पर बैठाए और दक्षिण में कर्नाटक के जंगलों में ज्ञान वैराग्य से युक्त शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए ऋषभ भगवान भ्रमण कर रहे थे, विचरण कर रहे थे। उसी समय बांसों के घर्षण से प्रबल दावाग्नि भभक उठी और ऋषभ देव सहित संपूर्ण जंगल जल करके भस्म हो गए।
कि श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, ऋषभ नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, ऋषभ नारायण नारायण नारायण, ऋषभ नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण हरि नारायण, बोल। भजमन नारायण नारायण नारायण, ऋषभ नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बोलो ऋषभ भगवान की। देखो अब भरत जी राजगद्दी पर बैठे तो मेरे राज्य में सब प्रसन्न रहे, किसी को कोई कष्ट ना हो, सब आनंद में रहें। तो श्रोताओं, भरत जी ने अपनी प्रजा की कुशलता के लिए अनेकों यज्ञ किया, लेकिन जब भरत जी ने यह देखा कि अब राजभोग का प्रारब्ध क्षीण हो गया है, प्रायः राजा लोग राज्य के लिए पद के लिए लड़ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मेरा शासन करना उचित नहीं। तो भरत जी क्या किए, अपने राज्य को जथा योग्य अपने पुत्रों में बांट दिए।